नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर, जिसमें हम लोगों ने भाग 6 तक के वीडियो को देखा और भाग 6 में प्रश्न संख्या 1 को हमने देखा। भाग 1 के सफलता के बाद हम लोग भाग 7 की ओर चलते हैं और भाग 7 से संबंधित प्रश्नावली जो हमारा है 1.2, जिसमें प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देखते हैं। हाँ तो बच्चों, प्रश्न 2 क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। एलसीएम गुने एचसीएफ है। फिर से बच्चों देखिए प्रश्न को। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ है। बच्चों अर्थात इसमें 3 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न मेरा 26 और 91, दूसरा है 510 और 92 और तीसरा जो प्रश्न है 336 और 54। ये तीनों प्रश्न का एलसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है और दोनों को ज्ञात करने के बाद हमें जांच करना है कि मेरा जो मैथ बना हुआ है सही है या गलत है। अर्थात जांच करने का तरीका क्या है बच्चों? तो आप देख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 क्या है मेरा? प्रश्न जो 1 मेरा है बच्चों क्या है? 26 और 91 है। 26 बराबर 91। बच्चों बारी बारी से दोनों का हम अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। ऐसे दोनों को महत्तम और लघुत्तम ज्ञात करने के भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना होगा? तो महत्तम और लघुत्तम को अलग अलग ज्ञात करना होगा। लेकिन जब अभाज्य गुणनफल विधि से हम ज्ञात करते हैं तो एक ही मेथड में आप दोनों का महत्तम और लघुत्तम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो 26 जो मेरा बच्चों प्रश्न है उसको हम अभाज्य गुणनफल करते हैं। 26 क्या है? 2 से लग जाएगा कितना बार में? 13 बार में। क्या 2 से लग जाएगा? नहीं बच्चों, 2 से नहीं लगेगा। एक के बार कितना से लग? 13 से लग कितना बार विभाजित होगा? तो एक बार में। चलिए लिख दिए। 2 गुने आपका कितना हुआ? 13 हुआ। उसी प्रकार से बच्चों 91 को भी हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। देखते हैं क्या 2 से विभाजित होगा? नहीं हुआ। 3 से विभाजित होगा? नहीं। 4 से नहीं। 5 से नहीं। 7 से बच्चों विभाजित हो जाएगा क्या? 7 से विभाजित हो जाएगा क्या? तो देखते हैं। 7 एकम 7, 2 1 सब तरीके बिल्कुल बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि 7 से 91 जो है से विभाजित हो जाएगा। कितना बार में? तो 13 बार में। तो बच्चों यहाँ पे हम 13 लिख देते हैं। चलिए 13 कितना से? तो 13 से ही विभाजित होगा। कितना बार में विभाजित होगा? तो बच्चों एक बार में विभाजित होगा। तो 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुने क्या? 13 आपको हो गया। बच्चों इसको जो दोनों में क्या 13 दोनों में है? क्या 13 दोनों में है? तो बिल्कुल है। तो बच्चों लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ जो मेरा आया कितना आया? 13 आया। और बच्चों एलसीएम जो हम लोग निकालेंगे, एलसीएम के लिए क्या करते हैं? जो बाहर है तो बाहर में कौन है? जो घेरा से बाहर में कौन है? 2 है और क्या है? 7 है। बाहर में जो संख्या बच जाते हैं उसको गुना करने के बाद में बच्चों जो यहाँ पे एचसीएफ जो आया है ना, एचसीएफ उसको भी बाद में हम लोग गुना कर देते हैं। तो देखते हैं 2 गुने 7 गुने और एचसीएफ कितना है बच्चों? तो 13 आया। सभी को बारी बारी से क्या करते हैं? तो गुना कर देते हैं। देखते हैं गुना करके कितना आता है। चलिए इसको यहाँ पे साफ कर देते हैं। चलिए 2 में 7 से गुना कर, 2 7 14। अब 14 में बच्चों 13 से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 13 चौके 52 के 2 हासिल 5 हो गया। 13 और 5 हो गया आपको 18 बच्चों 182 है। यानी 2 7 13 को जब गुना किए तो कितना है? 182 बच्चों। 182 आया क्या? तो आपका एलसीएम आया। एलसीएम एचसीएफ आपका महत्तम कितना? 13। लघुत्तम कितना आया? 182। अब बच्चों हमें यहाँ ये देखना है कि क्या जो महत्तम और लघुत्तम जो हम निकाले हैं सही है या गलत है। तो एक सूत्र यहाँ पे दे दिया है। क्या सूत्र है? दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। चलिए लिख दिए हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या दिया है?
एलसीएम गुने क्या दिया है, एचसीएफ होता है। चलिए बच्चों दो संख्या गुणन, तो दो संख्या किसका किसका हमको महत्तम और लघुत्तम निकालना था, तो एलसीएम और एचसीएफ जो निकालना था बच्चों, दो संख्या किसका, तो 26 और किसका 91 का, तो हम लिख दिए 26 और दूसरी संख्या क्या है 91। दोनों संख्या क्या करना है, तो गुना करना है। चलिए एलसीएम बच्चों कितना है, तो एलसीएम आप देख सकते हैं 182 है, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह कर दिए। एसीएफ बच्चों कितना, तो एसीएफ आपका कितना आया 13 है। बच्चों 26 से 91 को गुना करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 26 और 91 को गुना करते हैं बच्चों, आप गुना खुद से कीजिए। 9 छक 54 की 4 हासिल 5 और 9 का 18, 18 5 आपका 23 हो गया। चलिए 2366 आया। 13 में 13 से 182 को गुना कर देते, गुना यहीं पे हम कर लेते हैं। 13 गुना के 26, 26 का हासिल 2 हुआ। 13 अट्ठे कितना होता है, गुना कर लीजिए। 13 अट्ठे कितना, 13 अट्ठे अब गुना कर सकते हैं कितना, तो 13 से 13 चलो तो 104 होता बच्चों। 13 में अगर 8 से गुना करेंगे तो 104 आया। 104 में 2 हासिल है, तो 104 और 2 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना, तो 106 आया। 106 की कितना उतर जाएगा, तो 6 उतर जाएगा। चलिए हासिल बच्चों कितना है, तो 10 है आपको। 13 एकम कितना 13, 13 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होता है 23। आप बच्चों यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं दो संख्याओं का मेरा गुणनफल जो आया 2366 आया, और जब एलसीएम और एचसीएफ को गुना किए तो 2366 आ गया। अर्थात दोनों बिल्कुल क्या आ गया बच्चों, इक्वल आ गया, मतलब बराबर आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि मेरा जो पहला जो मैथ है 26 और 91 का जो एलसीएम और एचसीएफ जो निकाले हैं बिल्कुल क्या है बच्चों, तो सत्य है। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 आपका है 510 और 92। हाँ तो बच्चों दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा जो प्रश्न मेरा है 510 और 92 है। 510 और कितना है 92 है। तो चलिए बच्चों ये दोनों का बारी बारी से यहाँ भी गुणनखंड करेंगे। 510 लिख दें, यहाँ पे आपको लिख दिए 92। चलिए बच्चों 510 है, 510 को गुणनखंड करते हैं। क्या 510 2 से विभाजित हो जाएगा, देखते हैं। तो बिल्कुल हो जाएगा। आपको कितना बार में होगा, 255 बार में। फिर देख क्या 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल नहीं। 3 से बच्चों हो जाएगा विभाजित, 3 से बिल्कुल हो जाएगा। 3 8 24, 3 5 15। 3 से क्या विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा। 4 से नहीं। 5 से हो जाएगा कितने बार में, 17 बार में। बच्चों 17 से विभाजित होगा 1 बार में। चलिए 510 का जो अभाज्य गुणनखंड निकाले वो बच्चों कितना आया है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने और बच्चों कितना है 17 है। उसी प्रकार से बच्चों 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कितना से 2 से लग जाएगा, कितना बार में 46 बार में। 2 से लग जाएगा कितना बार में 23 बार में। बच्चों 23 से लगता है वो भी 1 बार में। चलिए लिख देंगे 2 गुने कितना आया है, तो आपको 23 आया है। अब देख सकते हैं कि 2 यहाँ में दोनों में है। चलिए दोनों में है तो इसको हम क्या कर देंगे, घेर देंगे बच्चों। क्या 3 दोनों में है, नहीं है। 5 दोनों में है, नहीं है। क्या 17 दोनों में है, नहीं है। चलिए तो हम यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं कि एसीएफ जो मेरा आया 2 आया, जबकि एलसीएम जो हम निकालेंगे बच्चों जो बाहर है, बाहर में क्या बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया, 2 बच गया, 23 बच गया, और बच्चों क्या बच गया, और में बाहर में तो और है नहीं। 3 है, 5 है, 17 है, 2 है, 23 है। लेकिन बाद में बच्चों क्या है, एलसीएम ज्ञात करने के बाद में जो एचसीएफ जो आता है उसको भी हम एक बार गुना कर देते हैं। चलिए एचसीएफ को यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। चलिए 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23 गुने एचसीएफ बच्चों कितना आया, तो 2 आया है। चलिए बाहरी वर्ष को क्या करते हैं, गुना करते हैं। 3 5 15। 15 में बच्चों कितना से गुना करना है, 17 से। 15 में 3 5 15, 15 में 17 से गुना करते हैं। चलिए तो 15 7 75 से 105, 15 7 105, 105 की 5 हुआ, हासिल आपको कितना है 10 है। 15 कम 15 और 15 10 हाथ से जोड़ेंगे तो 15 कितना हो गया, तो 25 हो गया। 15 10 25। फिर कितना से 2 से गुना करना है, तो 255 में 2 से गुना करते हैं। 2 5 10, 2 5 10 से 2 तो 510 हो गया।
फिर बच्चों कितना से, तो 23 से गुना करना है। चलिए गुना कीजिए। 0, 3 में 1 से 3, 3 पचे 15, 2 में 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 0, 3, 5 2 7, 1 1। फिर बच्चों कितना से, तो 2 से गुना करना है, कर देते हैं। 0, 2 तिया 6, 2 सते 14 के 4 हासिल 1 हुआ, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, 2 के 2 23,460, 23,460 है बच्चों। चलिए हाँ, तो आप देख सकते हैं एचसीएफ जो मेरा आया 2 आया, एलसीएम जो आया 23,460। लेकिन जांच कर लेते हैं सही है या गलत है। देख सकते हैं, लिखेंगे बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल, चलिए एक मिनट, एलसीएम गुने क्या होता है, तो एचसीएफ होता है। चलिए बच्चों, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो कौन से दो संख्या, तो पहला मेरा संख्या 510 था बच्चों, और दूसरा संख्या क्या है मेरा 92, और दोनों को क्या करना है, तो गुणनफल, तो इसलिए क्या कर दिए गुना। आगे देखते हैं एलसीएम बच्चों कितना मेरा है, लघुत्तम कितना है, तो 23,460 गुने एचसीएफ अर्थात महत्तम बच्चों कितना आया है, 2 आया है। दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं, ये दोनों को भी क्या करें, गुना करें। गुना करने के बाद अगर दोनों इक्वल अगर बराबर आते हैं तो समझेंगे हम कि मेरा बना हुआ जो मैथ है बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, तो 510 में 92 से गुना करते हैं। 510 में कितना से गुना करेंगे, 92 से करते हैं गुना। 0 2 2 पचे 10 हुआ, 0 9 9 पचे 45 हुआ, 0 2 9 5 1 6, ये आपका हुआ 46,920 आया बच्चों। इसको गुना कर लेते हैं पे, 2 में 0 से 0, 2 छक 12 के 2 हुआ, हासिल आपका 1 हुआ, 2 चौको 8 हुए 9, 2 तिया 6, 2 दूना के 4। बिल्कुल बच्चों आप देख सकते हैं कि 46,920 दो संख्याओं को जो गुना किए तो 46,920, और एलसीएम और एचसीएफ अर्थात 2 और 23,460 को गुना किए तो मेरा आया कितना, तो 46,920। अर्थात दोनों साइड में बच्चों बिल्कुल क्या है, इक्वल है, बराबर है। अतः यहाँ पे मेरा बना हुआ एचसीएफ और एलसीएम जो ज्ञात किए हैं, एचसीएफ और एलसीएम जो ज्ञात किए हैं बिल्कुल बच्चों क्या है, सत्य है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरा कह रहा है 336 और 54, इसी तरह से वो भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तब तक आप बच्चों खुद से भी आप ट्राई कीजिए। तीसरा जो प्रश्न है मेरा 336 है और क्या है 54 है। इन दोनों करना क्या है, तो 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और वही जांच करना है। चलिए बारी बारी से बच्चों क्या करते हैं, गुणनखंड दोनों का निकाल लेते हैं। पहले 336 को गुणनखंड करते हैं। 336 बच्चों क्या 2 से विभाजित हो जाएगा 336, बिल्कुल हो जाएगा। कितना बच्चों भाग यहीं पे दे लीजिए, 2 कम 2 हुआ आपको, 1 शेष बचा, 1 पर 3 13, 2 छक्का 12, 2 8 16। चलिए क्या 2 से 168 विभाजित हो जाएगा कितना बार में, तो आपको 84 बार में। क्या 2 से विभाजित हो जाएगा 42 बार में। क्या 2 से 42 विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कितना बार, 21 बार में। क्या 2 से 21 विभाजित होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, वो आपको 3 से विभाजित होगा कितना बार में, 7 बार में। 7 से ही विभाजित होगा। चलिए लिख देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 है बच्चों, और कितना है 7 है। उसी प्रकार से 54 को भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लग जाएगा कितना बार में, 27 बार में। क्या 27 2 से विभाजित होगा, तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि नहीं होगा। क्या 3 से विभाजित हो जाएगा बच्चों कितना बार में, 9 बार में। क्या 3 से 9 विभाजित होगा कितना बार में, 3 बार में। क्या 3 से विभाजित होगा, तो 1 बार में विभाजित हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 गुने 3 गुने आपको कितना ही है 3, 2 3 3 कितना 3 बार, तो 3 बार हम लिख दिए। आप देख सकते हैं 2 और आपको यहाँ पे कितना है 3 है। चलिए क्या ये 2 और है नीचे भी है, इसमें भी है क्या, नहीं है। 7 इसमें है क्या, नहीं। 3 उसमें है क्या, नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं
कि एसीएफ जो मेरा आया 2 गुने कितना 2 और ये 3 है, तो 2 तिया कितना बच्चों, तो एसीएफ जो मेरा आया 6 आया। उसी प्रकार से एलसीएम जो निकालेंगे जो बाहर है, तो बाहर में कौन है 2 है 2 है 2 है 7 है 3 है। चलिए बच्चों इसको साफ कर देते हैं। चलिए हाँ 2, ये भी 2 लिखा गया, ये भी 2 हो गया। बाहर में 7 3 है और बच्चों क्या बच गया 3 बच गया। और बाद में क्या, तो बच्चों तो एसीएफ को भी लास्ट में क्या करते हैं, तो एसीएफ को भी गुना कर देते हैं। आप देख सकते हैं 2 2 2 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। बच्चों एसीएफ एसीएफ कितना आया है, तो 6 आया। बच्चों अब क्या करते हैं, सबको गुना कर देते हैं। गुना करते हैं 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 सत्ते 56, 56 में बच्चों 3 से गुना करते हैं। 56 में हम 3 से गुना करते हैं। 3 6 18 की 8 हासिल 1 हुआ, 3 5 15 में 16। 168 बच्चों कितना से 3 से गुना करते हैं। 3 8 24 की 4 हुआ, हासिल 2 हुआ। 3 6 18 तो 20 हुआ 2 और 3 2 5। 504 में बच्चों 6 से फिर गुना करते हैं। 6 6 24 का 24, 6 25 30। आपको जो आया 3024 है। अर्थात एलसीएम जो ज्ञात मेरा हुआ, एलसीएम जो निकाले वो आपको 3024 आया और एसीएफ जो आया कितना आया 6 आया। अब जो जांच करते हैं 2 संख्याओं है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एलसीएम, क्या यह सत्य है, तो देखते हैं। जांच लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एसीएफ। चलिए 2 संख्या एलसीएम और एसीएफ जो ज्ञात किए, किन 2 संख्या का बच्चों, तो आप देख सकते हैं 336 और दूसरी संख्या मेरा क्या है 54। दोनों को क्या करना है, गुना करना है। एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम जो मेरा आया 3024 आया बच्चों। एसीएफ कितना लाया, तो एसीएफ आप देख सकते हैं कि 6 आया। बारी बारी से गुना करते हैं। चलिए सबसे पहले 336 में 54 से गुना करते हैं। 336 में कितना से 54 से गुना कर लीजिए। 4 6 24 की 4 हासिल 2 हुआ, 4 12 तो 14, आपको 1 हासिल, 4 12 में 13, 5 6 30, 3 हासिल हुआ, 5 15 3 18 हुआ, 1 5 15 में 16, 4 4 8 3 11, 6 7 1 8 8 हुआ और 1 18,000 बच्चों 18,100 आपको कितना है 44। यानी 2 संख्या 336 और 54 का जो गुना किए तो 18,144। बच्चों अगर एलसीएम और एसीएफ को भी गुना करते हैं, गुना करने के बाद अगर 18,144 आया तो समझे कि सिद्ध हो गया, अर्थात सही है। चलिए इसको भी देखते हैं। अब क्या करते हैं, 6 को आप यहीं पे गुना कर लीजिए। 6 के पारा 4 बार, 6 की 24 की 4 हासिल 2 हुआ, 6 दूना का 12, 12 और 2 12 13 14, 14 की 4 हासिल आपको 1 हुआ। 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हुआ। 6 में 3 से तो बिल्कुल 18। आप देख सकते हैं 2 संख्या का गुणनफल जो है 18,144 आया और एलसीएम और एलसीएफ का गुना किए तो भी बच्चों 18,144 आ गया। अर्थात मेरा बना हुआ है एलसीएम एलसीएफ अर्थात लघुत्तम और महत्तम दोनों बिल्कुल क्या है सत्य है बच्चों, बिल्कुल क्या है सत्य है। इसी प्रकार से बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं और प्रश्न 3 को भी हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक, एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि प्रश्न 2 में हम लोग जो पढ़े हैं ना उससे भी ये आसान है, क्योंकि प्रश्न 2 जो प्रश्न कह रहा था वो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके उसको जांच भी करना था। लेकिन बच्चों इसमें क्या कर रहा है, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, इसमें जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों फटाफट इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न मेरा क्या है, पहला जो मेरा प्रश्न है वो आपको है 12 है 15 है और बच्चों कितना है 21 है। बारी बारी से तीनों को क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। आपको 12 है 15 हो गया और कितना 21 हो गया। 12 को तोड़ेंगे बच्चों तो क्या होगा 2 गुने
2 गुने 3 हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं 6 से 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में लिख दिए। 15 का बच्चों क्या होता है 3 गुने 5 होगा। 21 का क्या होगा तो 3 गुने कितना होगा 7 होगा। चलिए क्या 2 जो है तीनों में है, नहीं है। क्या 3 तीनों में है तो बिल्कुल है। आप देख सकते हैं ये 3 जो मेरा दिख रहा है ये बिल्कुल बच्चों क्या 2 तीनों में है, अर्थात एसएफ मेरा कितना आ गया 3 आया। चलिए एलसीएम तो आप जानते हैं क्या करते हैं, बाहर जो बच जाता है 2 बच गया, 2 हो गया, 5 हो गया बच्चों, और कितना 7 हुआ। और बाद में बच्चों हम क्या करते हैं तो एसीएफ को भी एक बार गुना हम लोग कर लेते हैं। देख लीजिए 2 गुना का 4, 4 पचे 20, 20 सत्ते आपका हुआ 140 गुने एसीएफ, एसीएफ कितना है 3 आया, और 140 को 3 से गुना करेंगे तो बच्चों 420 आपका एक फाइनली आंसर हुआ। प्रश्न बच्चों 3 का 1 जो है बिल्कुल क्या हो गया सोल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा मेरा प्रश्न क्या कह रहा है 17, 23 और बच्चों क्या है 91 है। बच्चों खुद से आप ट्राई भी आप कीजिए, है ना। चलिए बहुत आसान प्रश्न है। 17 है, 23 है और बच्चों है क्या है 91 है। चलिए बनाते हैं इसको। 17 सिर्फ 17 से, वो भी आपको 17 एकम 17, 23 भी अभाज्य 23 एकम 23 हुआ। आपको 91 क्या है 91 आपको हो जाएगा 7 गुने आपको 13, 7 गुने 13 29। जी हाँ बच्चों 29 होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 29 है, 29 हो गया। चलिए बच्चों तो आपको ये हो जाएगा 29 गुने 1, अर्थात बच्चों एसीएफ निकालते हैं तो आप देख सकते हैं 1 है। जब नहीं लगता है कोई ना तीनों में तो एसीएफ आपका 1 हो जाता है। वही बच्चों अगर एलसीएम की बात करें तो आपको 17, 23 और आपको 29 हो गया। सबको क्या करते हैं बच्चों गुना करते हैं। तो पहले 17 में 23 से गुना करते हैं, 17 में 23 से गुना करते हैं, 3 7 21 2 हासिल हुआ, ठीक है। 3 2 5 हो गया, 2 7 14, 2 2 3 1 9 आपको 3 हुआ। फिर बच्चों कितना से तो 29 से गुना करना है, ठीक है। 9 9 में 9 से 9 9 81 की 8 हुआ हासिल, 1 9 9 81 81 का हासिल 8 होगा, 9 के 27 27 और अगर 8 की बात करें बच्चों तो आपको हो गया 35। चलिए 35 उतार दिए, 2 एकम 2 हो गया, 2 9 18 हासिल 1 हुआ, 2 3 6 7 9 2 1 3 8 5 13 हुआ हासिल 1 हुआ, 7 10 11 बच्चों 11,300 आपको 89 आपको एलसीएम ज्ञात हुआ, अर्थात महत्तम 1 और लघुत्तम बच्चों कितना है 11,339 होगा बच्चों। चलिए उसी प्रकार से जल्दी जल्दी थोड़ा क्वेश्चन को सोल्व कर देना, बहुत आसान प्रश्न है। तीसरा आप देख ही रहे हैं, तीसरा जो प्रश्न मेरा है 8 है, 9 है और बच्चों कितना है तो 25 है। चलिए 8 9 और आपके हो गया आपको 25। बच्चे 8 को तोड़ेंगे, 8 का गुणनफल क्या होगा 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा। 9 का बच्चों क्या होगा 3 होगा और 3 हो गया, 5 गुने 5। चलिए एसीएफ क्या 2 तीनों में है नहीं है, क्या 3 तीनों में नहीं है, क्या 5 तीनों में है तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों जब नहीं है तो एसीएफ कितना हुआ 1 हुआ, क्योंकि कोई भी मिल नहीं रहा है। चलिए अगर एलसीएम की बात करते हैं तो सबको लिख देंगे बच्चों, 2 हो गया, 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है 3 हो जाएगा बच्चों, आपको 5 हो गया और कितना हो गया 5। सबको बच्चों क्या करते हैं गुना कर देते हैं, 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 8 3 के 24, 24 दिया 72, 72 में 5 से बच्चों गुना करते हैं, 72 में 5 से, 72 में 5 से गुना करते हैं, 5 गुना के 10 हुआ है ना, 10 हुआ, 5 गुना के 10 की 0 हासिल हो गया 1, 7 35 सब 36, 360 में फिर बच्चों कितना से फिर 5 से गुना करना है, 0 5 6 का 30, 3 5 या 15 3 1800 बच्चों, ये 1800 ये आपको फाइनल आंसर आपका ही हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं कि तीसरा जो प्रश्न था है ना, 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्नों को बारे बार से बच्चों क्या किए हल भी कर दिए। तो बच्चों खुद से आप क्वेश्चन को ट्राई भी करते रहिए, बहुत ही आसान इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो बच्चों जुड़े रहिए राकेश मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।